हेलो हाय एवरीवन, आई होप ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि कुछ स्किल अगर हम उन पर काम करें, अगर हम उनको अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो डेफिनेटली हम वो प्राप्त कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं जो बहुत बड़े बड़े सक्सेसफुल पर्सन कर रहे हैं। तो उन स्किलों के बारे में सबसे पहले आपको जानना होगा और उसके बाद में हम उन स्किलों को क्लैरिफाई करके क्या होता है कि जो हम काम कर रहे होते हैं उन्हीं इसके जो काम होता है वो भी एक स्किल का भाग है। लेकिन क्या है, काम को आज के समय में इनोवेट करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वी आर लिविंग इन 21 एरा। तो सबसे पहले हमें समझना है कि हम जो काम कर रहे हैं वो हम सही बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं कि इसमें कुछ परफेक्शन की जरूरत है, इसमें कुछ करेक्शन की जरूरत है। तो इन स्किलों के माध्यम से आप भी वो क्लैरिफाई कर पाओगे। आप अपनी जर्नी जो भी आपने चूज किया है, जो भी आपने गोल सेट किया है लाइफ में, जो आप करना चाहते हो, तो आप ये तो आपकी इंडिविजुअल थिंक है, आपकी इंडिविजुअल सोच है। जो भी आप लाइक करते हो डेफिनेटली आप वो बेटर तरीके से कर सकते हो। लेकिन इन स्केलों के माध्यम से आप उसको बेटर तरीके से अचीव कर सकते हो, बहुत जल्दी उस पर आप सफलता से सक्सेस प्राप्त कर सकते हो। तो सबसे पहली जो स्केल है वो है फोकस। फोकस मीन्स हम सभी वी आर ह्यूमन बीइंग। तो आप और हमारे माइंड में क्या होता है, बहुत से डाउट रहते हैं, कुछ नेसेसरी थॉट कुछ अननेसेसरी थॉट रहते हैं। तो उनकी वजह से क्या होता है, वी डोंट क्लैरिफाई। क्या होता है, समटाइम वी थिंक अबाउट इट, दिस पाथवे आई एम चूज, आई एम राइट, आई एम रॉन्ग। तो किस इस तरीके के जो डाउट रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे फोकस को डाइवर्ट करते हैं। मतलब हम जो करना चाहते हो, क्या होता है फोकस। फोकस जैसे कि फॉर एग्जांपल जो अल्ट्रावायलेट जो किरणें रहती हैं उनका वेग कितना तेज रहता है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एरिया पे उनका फोकस रहता है। तो इसी प्रकार अगर आपका फोकस जो आप करना चाहते हो, जो आपने चुना है, मतलब फॉर मेकिंग फ्यूचर गुड फ्यूचर, तो उस पर आपको फोकस रहना चाहिए, ना कि इधर उधर की बातों पर या इधर उधर की कौन क्या कर रहा है, ये फील्ड सही है, ये सही है, गलत है। हर फील्ड सही है। अगर आपने थोड़ा सा भी नॉलेज, अगर आपकी जो जर्नी है उसको तय करने से पहले या उसको मतलब कहते नहीं है, डिसीजन लेने से पहले अगर थोड़ा सा एनालाइज किया है तो डेफिनेटली आपने राइट ही पाथवे चूज किया होगा। लेकिन बस आपको जरूरत है, आपका फोकस डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, आपका फोकस ओनली वो आपके जर्नी पर, आपकी डेस्टिनी पे होना चाहिए। तो डेफिनेटली आप एक दिन वो कर पाओगे जो सक्सेसफुल पर्सन कर रहे हो। और दूसरी आपकी जो रहती है लर्निंग प्रोसेस, दूसरी जो स्किल है वो लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस हर व्यक्ति, अगर आप एकेडमिक कर रहे हो, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो भी आपको लर्न करना पड़ता है कुछ ना कुछ। उसके बाद में भी आप कुछ कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपको लर्निंग तो करना ही है। लेकिन यहाँ है थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन की। मैंने कहा है कि जो काम हम कर रहे हैं वो स्किल से रिलेटिव है, लेकिन इनमें क्या है, थोड़ा सा करेक्शन करने की जरूरत है, क्योंकि वी आर लिविंग इन 21 एरा। हियर वी हैव, यू कैन से, लॉट्स ऑफ कॉम्पिटिशन। तो यहाँ क्या है कि जैसे हम जो कुछ लर्न कर रहे हैं, जैसे जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज का मतलब जो भी हमारे साथ हमारे पास है, जो भी हमारे आसपास हो रहा है, व्हाट बी हैपनिंग आर सराउंडिंग, तो हमें बी मस्ट लर्न, मतलब हमको ये सब चीज़ों की जानने की बहुत ज़रूरत है। और उसके बाद में क्या होता है कि जैसे आपका एक पर्टिकुलर एम है कि मुझे लाइफ में ये बनना है, तो उसके हिसाब से आपको क्या करना है, एक पार्ट बनाना है अपनी लाइफ में एस के, मतलब स्पेशल नॉलेज। और इस पे आपको बी मस्ट फोकस, मतलब एवरी डे। तो क्या होता है, जब आपकी एक स्पेशल नॉलेज पे आप काम करोगे, स्पेशल पर्टिकुलर एरिया पे आप काम करोगे, तो आपको बेटर मतलब रिजल्ट जल्दी मिलने की संभावना रहती है। तो इसमें क्या होता है, जनरल नॉलेज तो आपको कलेक्ट करनी है, उस पर स्पेशल नॉलेज जो आप मतलब बनना चाहते हो, जो आप का एम है आपकी लाइफ में, तो इस तरीके से आप इसको भी थोड़ा सा करेक्ट करके इस पर काम करोगे तो और ज़्यादा आप जो आपकी नॉलेज है, जो आपका मतलब नीड है, उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ज्ञान होगा। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट अगर चीज़ है वो है आपका कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है कि जब हम बोलना स्टार्ट करते हैं, जब हम कुछ जगह मतलब कुछ स्टडी जब कंप्लीट कर लेते हैं तो सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे तरीके से किसी से बात कर पा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से किसी की बात समझ पा रहे हैं। तो ये तो आपका नॉर्मल कम्युनिकेशन स्किल हो गया। लेकिन क्या है कि हियर वी आर लिविंग इन इलेक्ट्रॉनिक एरा, वी आर लिविंग इन टेक्नोलॉजिकल एरा। तो क्या है कि यहाँ पर आपको बहुत अच्छा कम्युनिकेट पर काम करना होगा। क्या होता है कि हमारा जो हमारे पास जो थॉट है, हम उनको कन्वे करने का प्रयास कर रहे हैं, किसी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वो अगर हम कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। उसके बाद में सामने वाला भी क्या कह रहा है, उसको भी हमें बहुत अच्छे से समझना है, उसका
जो भी वो पूछ रहा है या जो भी जो जानना चाहता है आपके माध्यम से, उसको भी आप उसी के शब्दों में, उसी के भाषा में अगर आप समझा पाने में अगर सक्षम रहते हैं, तो ये कहता है बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल पर्सन। तो इसलिए इस पर भी आपको बहुत काम करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल आज की जो जनरेशन है, इस एरा में, दिस सिनेरियो में, आई थिंक दे प्ले वेरी मेजर रोल। तो तीसरा जो स्किल है आपको, वो है आपका कम्युनिकेशन स्किल, और इस पर आपको लगातार काम करने की जरूरत है। और चौथा आपका आता है सेल्स। सेल्स क्या होता है कि बहुत से समय हम और आप ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि सेल्स, अगर आपने मार्केटिंग की है, आप अगर मतलब मार्केटिंग आप सेल्स, तो आपको जरूरत है कुछ मतलब ट्रिक्स सीखने की कि हम कैसे, हाउ टू सेल एनीथिंग। तो क्या होता है, ये तो अच्छा है, ये तो एक इम्पोर्टेंट थिंग, बट यहाँ आपको समझना होगा कि वी आर लिविंग इन दिस एरा, एंड हियर वी वांट टू सेल ऑल काइंड थिंग, क्योंकि कुछ लोग अपना ज्ञान बांट रहे हैं, कुछ अपना टाइम मैनेजमेंट के बारे में अगर नॉलेज है, तो वो भी तो किसी वीडियो के माध्यम से चार्ज ही ले रहे हैं, उसके बाद में ही तो वो दे रहे हैं। तो क्या है कि आपको भी कुछ इस तरीके के स्केल पर काम करने की जरूरत है कि अगर आपके पास कुछ है, तो हम उसको कैसे मतलब शेयर करें, और उसके बाद में हम कैसे, मतलब हाउ टू फाइंड वे फॉर अर्निंग मनी। तो ये सब क्या होता है, आपकी स्मार्टनेस के ऊपर डिपेंड करती है कि आपको मतलब एक तरीका होना चाहिए। वी मस्ट लर्न हाउ टू सेल। तो आपको इसके बारे में ही थोड़ा सा लर्न करने की जरूरत है। और आपका पांचवा और बहुत इंपॉर्टेंट जो स्किल है, वो है इमोशनली इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस यहाँ क्या है कि आपका एक साइकोलॉजिकल मीन्स से रिलेटिव भी होता है, क्योंकि क्या होता है कि हम और आप, वी आर ह्यूमन। तो क्या होता है, कभी ना कभी हमारे इमोशनल बहुत लैक ऑफ इमोशन फील करते हैं। क्यों? क्योंकि कभी क्या होता है कि जैसे मैंने जो पाथवे चुना है, मैं जो करना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली अगर आपका गोल बड़ा है, आप कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहते हो, तो इस दौरान वी हैव टू फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, वी हैव टू टेक लॉट्स ऑफ चैलेंज। तो क्या होता है, कहीं ना कहीं हम नेवर गिव अप करने का प्लान करने लगते हैं। कभी ना कभी हमें ऐसा लगता है कि हमें स्टॉप क्यूट कर देना चाहिए, क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ वो मतलब मुझे लग नहीं रहा है कि मैं इसको प्राप्त कर पाऊँ। क्योंकि बहुत से लोग रहते हैं ना क्रिटिसाइज करने के लिए आप आस के आस पड़ोस में, और बहुत से लोग कहते हैं क्या कर रहे हो, ये तो बहुत इम्पॉसिबल है, इसका फ्यूचर तो मतलब बहुत क्लियर नहीं है कि आप यू बिकम ए दिस पर्सन। तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं उस समय क्या होता है कि हमें बी मस्ट स्ट्रॉन्ग आर इमोशनल इंटेलिजेंट, बिकॉज अगर आपकी इमोशनल आपकी कंट्रोल में है, आप अगर आपकी इमोशनल आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली आप कभी जो आपने काम की करने का जो वादा किया है, जो आप लाइफ में बनना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली वो कर पाओगे, क्योंकि आपके इमोशन आपके साथ हैं, आपके इमोशन स्ट्रांग हैं। तो यहाँ क्या होता है कि अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करता है, आपकी आलोचना करता है, आपके काम को मतलब के बारे में मतलब डिमोटिवेट करता है, तो आपको इग्नोर करना है, और आपकी यू शुड फोकस ओनली योर वर्क। यहाँ पर तो आपको क्या होता है कि इस समय आपके इमोशनल को आपको कंट्रोल करना होता है। यहाँ पर क्या होता है, अगर आप लैक ऑफ इमोशनल अगर फील करते हो, तो डेफिनेटली बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं। इसलिए मैं, ये रियल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे जो लाइव सेशन रहते हैं, तो मैंने देखा है कि बहुत से लड़के और लड़कियां आते हैं, उन्होंने इन प्रीवियस टाइम में एक साल बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मतलब वी गेट सम लाइक नॉलेज थ्रू अदर पर्सन। तो क्या उन्होंने अपना काम स्टॉप कर दिया, उसके बाद में दोबारा फिर वो नई तरीके से काम स्टार्ट किया है। वही क्यों? क्योंकि उनके वो इमोशनल इंटेलिजेंस पे कंट्रोल नहीं कर पाए उस समय। तो इसलिए इमोशनल आपके बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपको अपनी सेल्फ पे बिलीव होना चाहिए। और लास्ट और सबसे इफेक्टिव अगर कोई चीज़ है, तो वो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि अगर मैंने ये देखा, इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है, इन्वेस्टिंग आप कर सकते हो जैसे कि शेयर मार्केट में करते हैं, और क्रिप्टो करेंसी वगैरह आजकल बहुत क्रेज मतलब आप सुन सकते हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं अपनी लाइफ में, जब आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम अगर अचीव कर पाए, तो उसके बाद में आप इनमें भी इंटरेस्ट मतलब ले सकते हो। लेकिन सबसे पहले ज़रूरत है, क्योंकि आज हमारा आप जिस मतलब सिचुएशन में, जिस कंडीशन में आप रह रहे हैं, तो क्या होता है कि वो समय बीत चुका है जहाँ क्या होता था कि एक बार अगर आपने कुछ चीज़ सीख ली, कुछ आपने मतलब कोर्स कर लिए, तो उससे आप अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकते हो। लेकिन आज टोटली ये चेंज हो चुका है, क्योंकि वी आर लिविंग इन दिस एरा, और टुडे सिनेरियो आई थिंक वी कैन चेंज ओनली विद इन 6 मंथ। तो क्या होता है, 6 महीने बाद आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि आपकी अपनी सेल्फ पर इन्वेस्ट करना ही होगा। क्या होता है कि आज हम और आप
दूसरी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि अगर मुझे ये थोड़ा सा भी अगर पैसे की व्यवस्था हुई तो अच्छे कपड़े, अच्छी लग्जरी लाइफ, कार खरीदना, इस तरीके की पे तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग। लेकिन अपनी सेल पर जब आती है बात कि अगर आपको एक लैपटॉप खरीदना है, आपको ये कोर्स करना ही चाहिए, अगर आपको ये करना है, तो वहाँ बहुत मतलब बहुत से लोग, बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो वहाँ पर भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कुछ नई नई स्किल को सीख कर अपनी लाइफ में कुछ नया करना करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको भी ज़रूरत है, आपको भी मस्ट इन्वेस्ट लिटिल बिट मनी फॉर इम्प्रूविंग योर सेल्फ, बिकॉज आज हम और आप इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं लेकिन इस चीज़ को डिनाई करते हैं, इसलिए हम और आपको वो समस्याएं, वो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अगर आप इस चीज़ से अगर बचना चाहते हो तो आपको भी थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर ये आज हम और आप यहाँ इस एरा में रह रहे हैं तो क्योंकि हम और आपको ये महसूस होने लगा कि इंग्लिश बिकम वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, तो क्या होता है इस वे में अगर आपको ये लगता है कि हमें कुछ टाइम मेहनत भी करनी होगी, इसके बाद में कुछ कोर्सेज, कुछ किताबें खरीदनी होगी, तो आपको खरीदना चाहिए। क्योंकि मैं हर महीने एक या दो ऐसी नॉलेजेबल बुकों को खरीदता हूँ। तो लोग कहते हैं क्यों खरीदते हो, इनसे क्या होता है, तो उन्हीं बुकों के माध्यम से ही तो हमको ये सब नॉलेज मतलब प्राप्त होती है, हम अपनी लाइफ को बेटर बना पा रहे हैं, हम समय के आधार पर चल पा रहे हैं। क्योंकि आफ्टर मतलब गॉट जो दिस जॉब एंड आई स्टॉप ऑल काइंड लर्निंग प्रोसेस, एंड आज हम वो सब कर पा रहे हैं, वो सब समझ पा रहे हैं कि क्या हमारे लिए ज़रूरी है और क्या हमारे लिए ज़रूर नहीं है। क्यों? क्योंकि हम समय के साथ चल रहे हैं, हम अपनी सेल्फ को अपग्रेड कर रहे हैं, हम अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं समय के साथ, क्योंकि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी सेल पर पैसा। तो इसलिए क्या है कि हम आपसे भी यही रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ आप इन्वेस्ट करिए, कुछ नया सीखने की, कुछ नया खरीदिए। उससे अगर आपको नॉलेज प्राप्त होती है तो वो इन्वेस्ट नहीं है, वो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत कुछ सीखने को देगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगे, तो हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मोटिवेट करें। क्योंकि मैंने देखा है क्रिटिसाइज करना हर जगह आपको बिल्कुल नॉर्मली मिल जाता है, क्रिटिसाइज करने वाला पर्सन, लेकिन आपको मोटिवेट करने वाला, आप अगर किसी को ये वीडियो सेंड करोगे तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ अच्छे स्किल इसके माध्यम से सीख सकता है। तो इससे क्या होगा कि उसको कहीं लाभ मिले, और इस माध्यम से अगर मेरे को भी अगर कुछ मोटिवेशन मिले तो डेफिनेटली हम भी वो फील अपनी मतलब लाइफ में ला सकते हैं कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा ये आपसे निवेदन है, प्लीज़ ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव सोचिए और ज़िंदगी में आप वादा करिए। क्योंकि आज हम दिसंबर महीने के लास्ट में हैं, 2021 समाप्त होने वाली है। अब जब हम 2021 के बाद में जब 2022 में जब हम प्रवेश करें तो अपनी लाइफ से आप वादा करिए कि हमें कुछ करना है, और इन स्किलों को आप को अपनी लाइफ में जरूर इंप्लीमेंट करें, जरूर आप अप्लाई करें। तो डेफिनेटली आपके लिए 2022 बहुत कुछ ला के देगा, इतनी अपॉर्चुनिटी आपके पास होंगी कि आपको ये समझ में नहीं आएगा किस रास्ते को हमें चूज करना है। क्योंकि आज के समय में कंपटीशन उन लोगों के लिए, आपके आज के समय में समस्याएं उन लोगों के लिए हैं जो अपनी लाइफ को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, जो समय के साथ नहीं चल रहे हैं, जो सेल्फ पे इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, जो अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर काम नहीं कर रहा है, जो इंग्लिश लैंग्वेज को मतलब सोचते हैं नॉर्मली है, हम काम चला लेंगे। इन अगर स्किलों पर अगर काम कर लिया तो डेफिनेटली आपके पास इतने ऑप्शन है कि आपको चुनने के लिए आपको मतलब एक समय ऐसा आएगा कि हम किस रास्ते को चूज करें, और इतनी अपॉर्चुनिटी है, इतने मतलब सोर्स हैं फॉर अर्निंग के। So definitely I hope this video it will become very informative for us. So thank you again, and we will meet soon. Okay, thank you. Bye.